साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित है। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। राजनीति की स्थिति आज भारत की ऐसी हो गई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भटका हुआ नजर आता है। अजीब से माहौल में अजीब सी कार्यप्रणाली सत्ता पक्ष और विपक्ष की सामने आ रही है और सब लोग देख रहे हैं। बावजूद इसके सही ट्रैक पर देश को लाने का कार्यक्रम ना तो सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है ना विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने का होड़ का चल निकला है। इसका पूरा विश्लेषण मैं आगे कर रहा हूं, आप सुनिए। आवाज उसमें AI द्वारा मैंने दिया है, लेकिन विचार वह लेख पूरा अपना है और ध्यान से सुनिए। पूरा 10 मिनट से थोड़ा सा कम है, लेकिन पूरा सुनिए और तब स्वयं से सवाल करिए कि क्या देश की राजनीति का दिशा सही दिशा में है, देश की राजनीति का ट्रैक सही ट्रैक पर है। एक बार अवश्य विचार करिए और संपूर्ण चौतरफा स्थिति देखिए कि भारत की राजनीति की स्थिति क्या है। इस पर हमने चौतरफा विचार रखा है। बस ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, निर्णय उसके बाद स्वयं से सवाल करके कीजिए कि भारत की राजनीति में क्या कुछ खालीपन आ रहा है। कमजोर और दिशाहीन विपक्ष के बावजूद सत्ता पक्ष की निगाह देश की मजबूती की जगह वोट बैंक के समीकरण को सही करने की कवायद को ज्यादा तवज्जो देना अधिक परिलक्षित हो रहा है। देश में अपनों ही लोगों को पाकिस्तान परस्त होने, देशद्रोही होने का परिभाषित कर लगातार देश की अंदरूनी हालत पर लगातार चुनावी गणित फिट करने की कोशिश ज्यादा दिखाई दे रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब सनातनी घोषित या सनातनी लोगों के समक्ष ये कहते हैं कि देश जो चाहता है वह होकर रहेगा, ये स्पष्ट है कि रक्षा मंत्री यह कहना चाहते हैं कि देश बहुत सक्षम है। वही रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की दृढ़ता और कार्यशैली को भी याद दिलाया। निश्चय है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा विपक्ष सरकार के साथ दिख रहा है, जो देश के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। वही देश के राजनीतिक परिवेश में हमेशा वोट की गुना भाग की मौजूदगी निराश करने वाली स्थिति है। हम मजबूत है ये निश्चित है, लेकिन यह मजबूती तभी तक ज्यादा कारगर है जब तक हम है ज्यादा तुम और मैं आया हम कमजोर हो जाएंगे। यही बात वोट की राजनीति के चलते समझने की जरूरत है। डिटेल में इस तरह समझिए। वोट की राजनीति बनाम राष्ट्र की मजबूती, एक नाजुक संतुलन। भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण राष्ट्र में सत्ता और विपक्ष के बीच खिंचाव स्वाभाविक है, लेकिन जब ये खिंचाव देश की आंतरिक मजबूती की बजाय महज वोट बैंक साधने की राजनीति तक सिमट जाए तो सवाल खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि आज जब देश वैश्विक मंचों पर खुद को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वही देश के अंदर राजनीतिक विमर्श लगातार संकीर्ण और ध्रुवीकृत होता जा रहा है। दिशाहीन विपक्ष और आक्रामक सत्ता पक्ष। आज का भारतीय विपक्ष कमजोर, बिखरा और वैचारिक रूप से दिशाहीन प्रतीत होता है। इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलना तय है, लेकिन ये स्थिति एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता को आईना दिखाने वाला संस्थान होता है, लेकिन जब वह खुद धुंधलेपन का शिकार हो जाए तो सत्तापक्ष भी जिम्मेदारियों से भटकने लगता है। आज की राजनीति में ये साफ देखा जा सकता है कि सत्ताधारी दल अपने कदम जनकल्याण के स्थायी मॉडल की ओर बढ़ाने के बजाय चुनावी फायदों के गणित को प्राथमिकता देता दिख रहा है। ये प्रवृत्ति चुनावी मौसम में और भी तेज हो जाती है। नीतियों से ज्यादा नारे, विकास से ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण और योजनाओं से ज्यादा जनभावनाओं का दोहन, ये सब केवल एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करता है, वोट बैंक का पोषण।
हम की जगह तुम का उभार। भारतीय राजनीति में हम की भावना, जो कि संविधान और राष्ट्र निर्माण की आत्मा है, आज तुम और मैं में तब्दील होती जा रही है। यह विभाजन केवल मतभेदों का नहीं, बल्कि मनभेदों का रूप ले चुका है। सत्ताधारी दल के शीर्ष नेताओं की भाषा और रुख इसका प्रमाण है। देश के रक्षा मंत्री का ये कथन कि देश जो चाहता है वही होकर रहेगा, यह एक दृढ़ राष्ट्र की तस्वीर पेश करता है। लेकिन जब यही दृढ़ता चुनावी मंचों पर धर्म विशेष या समुदाय विशेष को निशाना बनाने का हथियार बन जाए, तो वही ताकत विघटनकारी हो जाती है। ये भी गौरतलब है कि रक्षा मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री की दृढ़ता और कार्यशैली की तारीफ ऐसे मंचों से होती है जहां श्रोताओं का एक खास धार्मिक या वैचारिक झुकाव हो। ये संकेत है कि संदेश का उद्देश्य आम जन नहीं बल्कि टारगेटेड वोट ग्रुप होता है। क्या ये राजनीति का वह आदर्श है जो एक सशक्त राष्ट्र की नींव बनाता है? आतंकी हमले और राष्ट्र की एकता। हाल ही में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश के लिए एक चुनौती है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े नजर आए। ये दुर्लभ लेकिन स्वागत योग्य स्थिति है। इस एकता से यह स्पष्ट होता है कि जब सवाल राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता का हो, तो राजनीतिक मतभेद गौण हो जाते हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि यह एकता स्थायी नहीं होती। जैसे ही राष्ट्रीय संकट थोड़ी राहत देता है, राजनीति फिर उसी पुराने ट्रैक पर लौट जाती है। धार्मिक ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय पहचान की राजनीति और जातिगत समीकरण, पाकिस्तान परस्ती और देशद्रोह का नया पैमाना। देश में अब विरोध की परिभाषा तक बदल दी गई है। सरकार से सवाल पूछना या नीतियों की आलोचना करना पाकिस्तान परस्ती और देशद्रोह की श्रेणी में डाल दिया जाता है। ये लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक स्वर में सरकार की स्तुति करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि सभी नागरिक बिना डर या दबाव के अपने विचार रख सकें। लेकिन जब असहमति को अपराध बना दिया जाए, तब सत्तापक्ष अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा होता है और विपक्ष निष्प्रभावी हो जाता है। सशक्त राष्ट्र की सही परिभाषा। भारत का सामर्थ्य केवल उसकी सैन्य ताकत या परमाणु हथियारों में नहीं है, बल्कि उसमें है कि वह इतनी विविधताओं के बावजूद एकजुट रह सकता है। एक सशक्त राष्ट्र वह होता है जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, जहां विपक्ष को बोलने का अधिकार हो और जहां चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़े जाएं, नॉट कौन ज्यादा सनातनी है। इस होड़ में जब तक राजनीति तुम बनाम हम के फॉर्मूले पर चलेगी, हम भारत के लोग की आत्मा खोती जाएगी। ये वह स्थिति है जहां देश की वास्तविक मजबूती कमजोर होने लगती है। वोट की गणना बनाम लोकतंत्र की आत्मा। हर लोकतांत्रिक देश में चुनाव जरूरी है, लेकिन अगर हर नीति, हर वक्तव्य और हर फैसला सिर्फ इस आधार पर लिया जाए कि उसका चुनावी लाभ क्या होगा, तो ये लोकतंत्र नहीं, सत्ता का बाजार बन जाता है। भारत को ऐसी राजनीति की जरूरत है जहां नीति निर्माण दीर्घकालिक दृष्टिकोण से हो, युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा केवल संकट के समय न उठे, बल्कि एक सतत प्राथमिकता बने। राजनीतिक दल धर्म और जाति की बजाय जनता के विकास को अपना एजेंडा बनाएं। निष्कर्ष, भारत निश्चित ही एक मजबूत देश है। इसकी ताकत इसके नागरिकों की विविधता और लोकतांत्रिक परंपरा में निहित है। लेकिन यह मजबूती तभी तक कारगर है जब तक हम बने रहते हैं। जैसे ही तुम और मैं का बीज बोया जाता है, ये ताकत बिखरने लगती है। आज जरूरत है उस नेतृत्व की जो सिर्फ चुनावी फायदे न देखे, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुनियाद को मजबूत करे। ये तभी संभव है जब सत्तापक्ष अपनी ताकत को जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करे और विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हो। वरना लोकतंत्र केवल चुनावों का उत्सव बनकर रह जाएगा और राष्ट्र की आत्मा, हम भारत के लोग, मन पड़ती चली जाएगी। राजनीति की दिशा, राष्ट्रवाद या वोटवाद। भारतीय लोकतंत्र इस समय एक विचित्र द्वंद्व से गुजर रहा है। एक और देश वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूती और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू राजनीति का विमर्श लगातार संकुचित, विभाजक और वोट केंद्रित होता जा रहा है। यह विडंबना तब और स्पष्ट हो जाती है जब सत्तापक्ष, कमजोर और दिशाहीन विपक्ष के बावजूद, राष्ट्र निर्माण की बजाय वोट बैंक के समीकरणों को साधने में अधिक व्यस्त दिखता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हालिया वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा कि देश जो चाहता है वह होकर रहेगा, एक सशक्त राष्ट्र की झलक देता है।
लेकिन जब यही बात ऐसे मंचों से कही जाती है जहां सनातनी पहचान की प्रधानता हो, तो यह सवाल उठता है कि क्या ये दृढ़ता वास्तव में राष्ट्र के लिए है या किसी खास वर्ग के भावनात्मक ध्रुवीकरण के लिए। हाल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आया। यह एक सुखद संकेत है कि संकट के समय राजनीति राष्ट्रहित के आगे झुकती है, लेकिन यह एकता भी क्षणिक होती है। संकट टलते ही विमर्श फिर धर्म, जाति और पहचान की राजनीति पर लौट आता है। अत्यंत चिंता की बात यह है कि आज देश में असहमति को, देशद्रोह और आलोचना को पाकिस्तान परस्ती के चश्मे से देखा जा रहा है। ये प्रवृत्ति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, बल्कि देश को भीतर से कमजोर करने वाली है। सशक्त राष्ट्र केवल सीमाओं की रक्षा से नहीं बनता, वह उन मूल्यों से बनता है जहां हर नागरिक को अपनी बात कहने, असहमत होने और सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार हो। दुर्भाग्यवश आज का राजनीतिक परिदृश्य वोट की गणना को राष्ट्र की मजबूती से अधिक प्राथमिकता देता है। हर नीति, हर भाषण और हर अभियान का मूल्यांकन इस आधार पर किया जा रहा है कि वह किस वर्ग के वोट को प्रभावित करेगा। इससे लोकतंत्र का उद्देश्य सिमटता जा रहा है और केवल सत्ता प्राप्ति का साधन बनकर रह गया है। अब समय है कि राजनीतिक दल, खासकर सत्ताधारी पक्ष, हम की भावना को पुनः जागृत करें। जब तक ये देश हम भारत के लोग की आत्मा से संचालित होगा, तब तक इसकी ताकत अक्षुण्ण रहेगी। लेकिन अगर राजनीति तुम बनाम मैं के फॉर्मूले पर चलती रही, तो वह सामूहिक शक्ति बिखर जाएगी। भारत की वास्तविक मजबूती उसकी एकता, विविधता और लोकतांत्रिक चेतना में है, न कि केवल चुनावी जीत में। इस सच को स्वीकार करना और उसी के अनुरूप राजनीति करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। पूरा सुन लीजिए और जहां ना समझ में आए उसे फिर बैक करके सुनिए, लेकिन सुनिए और पूरी स्थिति का अवलोकन स्वयं करिए कि देश इस समय किस ओर जा रहा है और यह किस तरह सही किया जा सकता है। यह पूरा खाका सबके सामने है।